दोस्तों आज बात करने वाला हूँ पॉलिसी बाजार। हर जगह आपने पॉलिसी बाजार का ऐड देखा होगा, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, कभी कपिल शर्मा आते हैं, कभी कोई आते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने भी इनसे इंस्पायर होके वहाँ से एक इंश्योरेंस परचेज कर लिया और इंश्योरेंस परचेज करने के बाद लगभग 4-5 साल तक बड़े आराम से चलता रहा, जब तक जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही क्लेम की जरूरत पड़ी तो बहुत बढ़िया चीजें हुई और वो हुई ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ में। ये पूरी कहानी क्या सच है, क्या सच्चाई है, वो सब कुछ आज बताऊंगा, जिससे कि आप भी बच सके। ये क्या कहानी है, तो पूरी वीडियो में बने रहना। मेरा नाम है सचिन गिल और आप देख रहे हैं सेवन सेंस टेक। अब बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। तो पॉलिसी बाजार के से आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं समझता हूं कि पॉलिसी बाजार एक ऐसा मीडिएटर है जिससे कि आप इंश्योरेंस ले बिना किसी हेडेक, अगर क्लेम लेने की जरूरत है तो बिना हेडेक के वो हो जाए, जो कि वो वादा करते हैं। तो इसलिए मैंने वो लिया। 4-5 साल तक बिल्कुल मक्खन चलता रहा। कई सारी पॉलिसीज करवाई, कार्स की कराई, बाइक की कराई, अदर लोगों की भी कराई जो फैमिली मेंबर थे। अच्छा चल रहा था। बट जैसे ही हमने इंश्योरेंस लिया, और वो भी ओरिएंटल इंश्योरेंस वाला था। दोस्तों मेरी कार थी क्रेटा, जिसमें कि एक ऑटो वाले ने पीछे से ठोक दिया था। मैंने हुंडई के शोरूम में आराम से उसको मतलब दिखाया कि कितने दिन लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि लगभग जो है आपको मान के चलो 10 से 15 दिन लग जाएंगे। और उसके बाद मैं पॉलिसी बाजार था, तो पॉलिसी बाजार कहते हैं कि आप क्लेम प्रोसेस बड़ी मक्खन की तरह करा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, डॉक्यूमेंट करिए। तो मैंने वहाँ पॉलिसी बाजार का नंबर भी एक्सचेंज कर दिया और सारी चीज़ें कर दी। जो अगले दिन सर्वेयर आना था वो नहीं आया। वो सर्वेयर आता है 2 से 3 दिन बाद, जबकि सिर्फ एजेंसी वाले उसको फ़ोन करते रहे। उसकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं था जो कि ओरिएंटल इंश्योरेंस का था। तो ये एक अनप्रोफेशनल वे। फिर भी मैंने सोचा चलो ऐसा होता होगा, बट जो प्राइवेट वाले हैं वो इजीली टाइम पे सारा सर्वेयर करते हैं। और उसके बाद उस सर्वेयर ने एक बार भी मेरे से फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि इसमें हुआ क्या था। जैसे मैं लिख के आया वैसे ही वो हो गया। तो ये पूरी कहानी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस की, जो कि एक सर्वेयर हमेशा आपसे पूछता है क्या कहानी हुई, कैसे हुई, जिससे कि वो पता लगाता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, रियलिस्टिक। और मैंने रियलिस्टिक होता, बट सर्वेयर का ना तो फोन आया, सर्वेयर ने ना नाम पूछा, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि स्मूथ प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद ठीक हो गई। दोस्तों मैंने कार्ड से पेमेंट कर दिया, स्टैंप लग गई, हुंडई के शोरूम से स्टैंप लग गई, पूरा का पूरा बिल जनरेट हो गया, रिसिप्ट आ गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए और वो कह रहे कि अगले 4-5 दिन में आपके पास पेमेंट आ जाएगा। ये 10 से 15 दिन की कहानी थी, जो कि पॉलिसी बाजार भी कहता है कि 15 दिन लगते हैं, 15 दिन में आ जाए। मैंने कि चलो ठीक है। जीरो डेप्ट इंश्योरेंस था और यहाँ पे मतलब कैशलेस नहीं था। ये ओरिएंटल वाले में होता है। मुझे लगा कि कोई इशू नहीं है, मैं पे कर दूंगा, बाद में ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों लगभग 15 दिन हो गए, कोई क्वेरी नहीं आई है। फिर मैंने पॉलिसी बाजार को फ़ोन किया तो वो अच्छे खासे मुझे फॉलोअप कर रहे थे, उनकी कोई गलती यहाँ तक नहीं थी। उसके बाद वो कहते कि आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, आपका सारा कहानी हो गई है, आपको 5 से 10 दिन में आ जाएगा। और उस टाइम पे फेस्टिवल सीजन चल रहा था, तो मैं भी बिजी था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने कि चलो आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से कोई पैसा नहीं आया। फिर मैं कॉल करता हूँ, वो कॉल करते हैं कि सर आया नहीं आया पॉलिसी बाजार वाले। मैं कहता हूँ नहीं आया, कहते कल फिर आ जाएगा। कल फिर फ़ोन करते नहीं आया। कोई बात नहीं, ओरिएंटल वाले पैसे ही नहीं डाल रहे। फिर मैंने कहा भाई हुआ क्या, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको थर्ड पार्टी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है। तो मैंने कि ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था, आपने पहले तो बोला ही नहीं। कह रहे सर ये पहले होता है। तो मैंने कि मुझे बताया नहीं। तो कह रहे उसके लिए सॉरी। फिर मैं थर्ड पार्टी वो बनवा के आया, एक एफिडेविट हो रहा है, मैंने वो बनवाया, वो दे दिया। उसके बाद भी कह रहे कि अगले 1-2 दिन में आपके पास पैसे आ जाएंगे। उसके बाद भी भाई साहब 10, 15, 20 दिन कोई पैसा नहीं आया। मैं कंटिन्यूसली मेल कर रहा हूँ, पॉलिसी बाजार वाले मुझे फॉलो कर रहे हैं। पॉलिसी बाजार वाले कह रहे हैं कि सारे के सारा कहानी हो गई, जबकि सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने दे दिए थे मेल पे, एक एक चीज, जिसमें कि आपकी बैंक की डिटेल थी, आधार कार्ड था, यहाँ तक रिसिप्ट थी, उस पर स्टैंप लगी हुई थी, फोटोज थे खराब वाले, मतलब जो एक्सीडेंट से पहले वाले फोटोज थे, उसके बाद फोटोज, सारे मेल पे सब कुछ जा चुका था मेरी तरफ से। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट तो 1 महीना हो गया, कुछ नहीं। उसके बाद कोई कहानी नहीं होती है। वो पॉलिसी बाजार वाले 5 दिन का टाइम देते हैं कि हम आपको कॉल करते हैं, आपके पास पेमेंट आएगा। 5 दिन बाद कॉल करते हैं, पेमेंट नहीं आता। फिर मैं बिजी था क्योंकि ये सेल वेल चल रही थी ना, उसके हम वीडियोस वगैरह बना रहे थे। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ उनको कि इतने दिन हो गए और आपने 15 डेज का टाइम लिया था। मैं यूट्यूबर हूँ, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लोगों के सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये कहानी हुई है। तो वो समझते हैं, थोड़ा कह रहे हैं हम प्रायोरिटी पे करते हैं। प्रायोरिटी के करने के बाद भी भाई साहब लगभग 1 महीना, टोटल 2 महीने हो चुके हैं, कोई कुछ नहीं आया। 2.5 महीने हो गए, फिर उसके बाद कुछ नहीं आया। पूरा का पूरा सारा का सारा 2.5 महीने तक कुछ नहीं आया। फिर मुझे लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब पॉलिसी बाजार वाले
कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ओरिएंटल वालों को, ओरिएंटल वाले कह रहे हैं कि आएगा। पॉलिसी बाजार वाले मुझे फॉलोअप कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि एक कंपनी खराब है तो उसे अपने पैनल पे क्यों रखा है, क्यों लोगों को दे रहे हैं कि वो आपको जो है क्लेम नहीं प्रोसेस कराएगा, फिर लोगों को आप जो है अपनी सर्विस बेकार कर रहे हैं। मतलब पॉलिसी बाजार वाले मुझे फॉलोअप करते रहे, उनकी गलती यहाँ अब तक नहीं बताऊंगा। गलती यहाँ है कि एक कंपनी अगर क्लेम प्रोसेस में इतनी प्रॉब्लम करती है तो उसे अपने पैनल से हटाइए, लोगों को दीजिए ही मत, चाहे सरकारी हो। अब भाई साहब ओरिएंटल कंपनी सरकारी है तो उसमें लगता है कि हम बॉस हैं, हम जो करेंगे वो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे ऐसे यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं लोगों के सामने कहानी रखूँगा। ओरिएंटल वालों को मेल करता हूँ, उनके हेड को, मतलब एक और बंदे होते हैं उनको भी कहीं से मेल निकाल के जुगाड़ करता हूँ, पर भाई साहब उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब। 15 दिन और हो गए, मतलब 2.5 महीने हो गए, फिर 15 दिन हो गए, 3 महीने तक कोई प्रोसेस नहीं। उसके बाद मैंने IRDA पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर की पॉलिसी बाजार के खिलाफ और ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ। उन्होंने कहा कि आपने जो लिखा है उसे आप एक एक्सेल फाइल में दे दीजिए, पूरी की पूरी डिटेल मैंने वहाँ दी। उन्होंने वो फाइल कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद मैंने सबको, जितने भी थे ना पॉलिसी बाजार ओरिएंटल इंश्योरेंस की, जो मैडम थी, नीलम मैडम थी एक, ना नाम नहीं लेना चाहिए, उनका फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर मैंने फॉलोअप मांगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं आया। फिर उन्हें लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपकी रिसिप्ट नहीं आई है, जो पेमेंट रिसिप्ट थी उस पर स्टैंप होनी थी वो नहीं आई है, वो आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ये क्या बात है, 3 महीने बाद सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आप बोलते हैं रिसिप्ट नहीं आई है। पूरा का पूरा मेल पे दिखा रहा हूँ, अटैचमेंट में दिखा रहा हूँ कि सारी रिसिप्ट सब कुछ एक एक चीज़ है, और 3 महीने क्यों लग गए आपको ये बताने में, पहली बात, जबकि उसमें सब कुछ था। उसके बाद मैंने वो जुगाड़ करके रिसिप्ट फिर दोबारा से दे दिया, मतलब मैंने कंपनी से दोबारा बोला, हुंडई से, कि आप दे दीजिए, उन्होंने दे दिया। उसके बाद भी प्रोसेस नहीं बढ़ता है। उसके बाद बोलते हैं कि आप बैंक डिटेल दे दीजिए, चेक, कैंसिल चेक दे दीजिए, जो कि वो पहले ही दे चुका हूं मैं, लगभग शुरू के 15 दिन में ही सारे डॉक्यूमेंट जो अभी दे रहा हूं ना वो भी। उसके बाद इतना गुस्सा आता है ना, फ्रस्ट्रेशन का नेक्स्ट लेवल। मैं कहता हूं कि इतने अनप्रोफेशनल हो आप ओरिएंटल वाले, और जबकि पॉलिसी बाजार वाले कह रहे हैं कि हम भी उनको भेज रहे हैं। मतलब इतना गंदा, इतना अनप्रोफेशनलिज्म मैंने कहीं नहीं देखा ओरिएंटल वाले, मतलब कोई कुछ नहीं, मतलब आप कुछ भी कर लो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इतना गुस्सा आया, फिर मुझे पैसे लेने थे, फिर मैंने वो भेजे। भेजने के 2 दिन बाद उसके बाद वो पेमेंट आया। तो ये पूरी कहानी थी। अगर आप ओरिएंटल इंश्योरेंस ले रहे हैं, पॉलिसी बाजार पे जा रहे हैं, तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ये सोच के चलिएगा। ओरिएंटल से तो बिल्कुल मत लीजिएगा। और मैं जो जो चीज़ें बोली हैं मैं सब आपको जो है सामने दिखा रहा हूँ, सारे मेल्स वगैरह सब कुछ सामने दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे। अब ये कहानी हुई पॉलिसी बाजार की। अब एक कवर फॉक्स से भी मैंने कुछ दिन पहले लिया था, वो मेरे भाई का था। उसमें बेसिकली कैशलेस था कवर फॉक्स पे, तो वहाँ से ओरिएंटल ही था कवर फॉक्स, तो वो कैशलेस हो गया। उसके बाद मेरे भाई को थोड़ा सा इमोशनल था, उससे कहा ओरिएंटल वालों ने कि भाई साहब आप मुझे ये पैसे दे दो, मैं आपको जो है ना कल जो है ये दे देता हूँ। उसने बेचारे ने दे दिए कि इनकी हेल्प कर देता हूँ। तो दोस्तों वो भी इमोशनल टाइप बंदा, उसने दे दिए। उसके बाद लगभग 15 दिन 20 दिन हो गए, उसका कोई पैसा नहीं देने को तैयार है वो ओरिएंटल वाला। मतलब मुझे ये कहानी का पता नहीं था, बाद में पता लगता है 1 महीने बाद कि पैसे नहीं आए। वो मैं उसको गुस्सा होता हूँ कि तूने जब कैशलेस था तो तूने उसे पैसे क्यों दिए। कह रहा यार मैं इमोशनल में आ गया, मैंने उसको दे दिए, मैंने कहा चलो उसकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ उस बंदे को, लगभग 45 दिन हो जाते हैं। तो वो बंदा मेरे से क्या कहता है, पहले तो फ़ोन नहीं उठाता, फिर कहता है कि आपका बैंक का ये नहीं है, आपका बैंक का वो नहीं है, पिछला इंश्योरेंस दिखाइए, जबकि मैं पिछला इंश्योरेंस की कॉपी भी दे चुका हूँ, उससे पिछला मांगने लगा, फिर वो भी दे चुका हूँ। उसके बाद कहता है क्या, नहीं आपके पैसे नहीं आएंगे, आपका ये इंश्योरेंस नहीं है, कुछ कम ही बता दी। तो मैंने कहा भाई साहब आपको पता नहीं मैं यूट्यूबर हूँ, आपकी हालत ख़राब कर देने वाला हूँ अगर आप। तो उसने मेरे को ये जवाब दिया, आपसे जो उखाड़ा जाए ना उखाड़ लो, आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। वो ओरिएंटल इंश्योरेंस वाला मेरे से फ़ोन पे बोलता है। ये कहानी 1-1.5 साल पहले की है। तो मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो मुझे ये कहानी नहीं बतानी चाहिए। बट अब ये पॉलिसी बाजार और कवर फॉक्स वाला जो कहानी थी, ये कहानी आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो कि मैं अच्छा खासा मतलब यूट्यूब हो अपनी बात कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात नहीं कह सकते, तो उनका कैसे क्लेम प्रोसेस होगा। उसके बाद मैंने कवर फॉक्स वालों को मेल लिखा। मेल लिखने के बाद बोला कि अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले तो मैं ऐसे ऐसे हूँ, यूट्यूबर हूँ, ये सारी चीजें कर सकता हूँ। कवर फॉक्स वाले इतने बढ़िया थे, उन्हें फिक्र थी। जबकि कवर फॉक्स आज के दौर में कहें पॉलिसी बाजार से थोड़ी सी नीचे दिखती है, इतने ज़्यादा ऐड नहीं आते, पॉलिसी बाजार के हर जगह ऐड आते हैं, जबकि पॉलिसी बाजार का इतना कंट्रोल नहीं है ओरिएंटल पे।
तो कवर फोक्स ने मेरे को बोला सर 1 हफ्ता दीजिए और हम आपका पेमेंट रिलीज करवाते हैं। 1 हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही लगे थे, उनका पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया था। तो सोचिए ये कितना सिमिलर प्रोसेस है। एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कहती है सर वो बड़े हैं ओरिएंटल वाले, हम उनसे बोल ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जबकि ये कवर फॉक्स वाली जो कि छोटी कंपनी थी, उसने बहुत ईजिली तरीके से कराया। तो यहाँ पे कहानी है क्या कि आप अपनी टेंशन किसी दूसरे बंदे को दे रहे हो। पॉलिसी बाजार क्या करता है, वो बीच में कुछ मार्जिन होता है, लेता है, सब बिजनेस करते हैं, बट हम अपनी टेंशन उनको दे रहे हैं, और वो टेंशन जब हमारे पे ही आ जाए और हमारे पैसे फंस जाए तो बड़ी मुसीबत होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। अब आपको इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए तो वो आपके ऊपर है। अब दोस्तों आपको इंश्योरेंस कैसे परचेज करना चाहिए, कुछ लिंक दे रहा हूँ जो अच्छे होंगे अनुभव के आधार पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ले सकते हैं अगर आपकी मर्जी करे, वरना चाहें आपको जहां से भी अच्छा लगे वो ले सकते। तो ये मैं पॉलिसी बाजार की कहानी, मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट पॉलिसी बाजार से वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है तो उस पैनल को हटा दीजिए, मतलब उस इंश्योरेंस को वहाँ से हटा दीजिए, जिससे कि लोगों को फायदा मिले। आई होप दोस्तों आप भी ऐसी चीज़ों से बच सकें और आपको भी फायदा, इसलिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और वो बनाता रहूँगा। तो ऐसी वीडियो और देखनी है प्लीज़ हमें फॉलो करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड हो ऐसी ही चीज़ों से, तो शायद उनका सोल्यूशन निकल जाए, या आपका भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।